मुझे नहीं आता ये सब। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, सामने से हूँ। तो कभी कभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं और कभी कभी मजाक भी बनाते हैं इस चीज़ का। कभी कुछ ऐसी सच्ची बातें होती हैं जिन्हें आप बोल नहीं सकते। अगर आप बोलोगे ना तो कुछ लोगों के मुंह जो है वो बन जाएंगे, उनसे आपकी रिलेशनशिप शायद आगे ना रह पाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? ज़रूर बताते रहा करिए कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या हालचाल है। तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे फ्रूट जूस से जो कि मेरा फेवरेट है, वो है ग्रेप्स। ग्रेप्स तो ऐसे भी खा लो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। ग्रेप एक ऐसा फ्रूट है जिसे ना छीलना है ना काटना है, बस सीधा खाना है धोकर वॉश करके। लेकिन मैं आज वो भी कष्ट नहीं उठाना चाहती। बहुत सारे ग्रेप्स आ गए थे घर में, एक्चुअली 2 बॉक्स थे। अब 2 बॉक्स मैं अकेले तो नहीं खा सकती, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसका जूस निकालने वाली हूँ। मैं भी पीऊंगी, प्रशांत भी पियेंगे। तो चलिए इसमें हम हल्की सी ना शुगर डाल देंगे। जब हमारा बन जाएगा ना तो हल्का सा मीठापन आ जाएगा। वैसे तो ये मीठे हैं लेकिन थोड़ा और मीठे हो जाएंगे। फिर मुझे लंच भी तैयार करना है, आज बहुत सारा काम है घर का ही। और अब तो मैं गर्मियां आने वाली है ना, क्या करने वाली हूँ, डेली जूस निकालूंगी। डेली नहीं निकाल पाई तो ऑल्टरनेट डे तो जरूर ही निकालने वाली हूँ जूस। और सिट्रस फ्रूट्स के जो जूस होते हैं ना वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं पीने में समर टाइम में। तो जब मैं इस जूसर से जूस निकाल ही रही हूँ तो आपको कुछ बातें बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर पूछते हैं जब भी मैं जूस निकालती हूँ। मैंने ना इसमें वाटरमेलन का जूस निकाला हुआ है, बहुत ही अच्छा निकलता है। पिछले समर हम लोगों ने वाटरमेलन का जूस इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पिया। मुझे ना इस टाइप से वाटरमेलन खाना पसंद नहीं है, जितना कि जूस में जो फ्लेवर आता है ना, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल दो तो पता है क्या मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक पी ली हो। 1 घंटा तो आपका यूं ही बन गया, मतलब 1-1.5 घंटा तो आपको ऐसा लगेगा क्या रिफ्रेशिंग लग रहा है। इतनी तेज जब गर्मी पड़ती है ना मई जून की, तब मुझे वाटरमेलन का जूस बहुत पसंद है। और फिर अब मैं बात करती हूँ मौसमी और उसकी ऑरेंजेस की। तो मैंने मौसमी और ऑरेंजेस का जूस निकाल के देखा, मैंने ऐसे ही डाल दिया एज इट इज मौसमी और ऑरेंज को। तो मैंने नोटिस किया कि ना वो बीज हल्के से पिस जाते हैं इसमें, जिससे उस जूस का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है, हल्का सा कड़वापन आ जाता है। तो वो मैंने चीज नोटिस करी है इस जूसर में। बाकी जितने भी जूस निकालने हैं, जैसे कि मैंने अभी ग्रेप्स का निकाल ली हूँ, और आप इसमें स्मूदी भी बना सकते हो, एप्पल स्मूदी, वो भी बहुत बढ़िया बन जाती है। और साथ में आप इसमें वाटरमेलन और मेलन का जूस निकाल लो। तो जिनमें सीड नहीं होते ना, जैसे गाजर है, पालक है, इन सब के जूस निकालो आप इसमें। लेकिन जो सीड वाले हैं उनको अवॉइड करो। बाकी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आता है ये। अगर आप चाहते तो हल्की सी शुगर डाल लीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। डाइट कॉन्शियस हो तो आप बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे फ्लेवर इनहेंस होगा तो मैं बहुत थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ दोनों में। और इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो आप। पिसी हुई शुगर हमेशा घर में रखिए, क्योंकि अब समर आने वाली है ना, तो बहुत सारी ड्रिंक्स में काम आती है। क्या बना है, मजा आ गया। इसे पीते पीते अब थोड़े बहुत काम भी कर लेते हैं। इतने आराम से पीऊंगी तो बस हो गया घर का काम। चलिए, धूप बहुत तेज आ रही थी तो मैंने अभी ब्लाइंड्स डाल लिए हैं और मैं यहाँ पर रेडी करने वाली हूँ पालक पनीर। पालक को ऑलरेडी बॉईल करके मैंने रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने टमाटोज को भी बॉईल कर लिया है। स्किन उतार के पालक के साथ ही मैं टमाटो पीस देती हूँ, तो पालक पनीर बनाना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। वैसे पालक पनीर की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कई बार ब्लॉग में शेयर करी हुई है। एक्चुअली कल तो मैं घर पे भी नहीं थी, कल मेरा पूरा दिन बाहर ही गया है। आप ही बोलते हो कि हर कमेंट का जवाब मत दिया करो दीदी, ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लोग तो लिखते ही हैं। लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं यार। ऐसा नहीं कि हर कमेंट जो है वो मेरे लिए सही ही हो। कुछ गलतफहमियां भी लोगों ने पाल रखी है अपने दिमाग में, तो गलतफहमियों को तो दूर करना मेरा हक बनता है यार, क्योंकि वरना वो
बड़ी होती चली जाएगी। तो रिसेंटली मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें किसी ने लिखा था कि आप हमेशा अपने मम्मी की साइड की फैमिली दिखाते हो, कभी अपने पापा की साइड की फैमिली नहीं दिखाते। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसकी ना मुझे बात करनी चाहिए एक्चुअली। लगता होगा कुछ लोगों को, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पापा ना 5 भाई और 1 बहन है। तो इस हिसाब से मेरे पापा ना घर के सबसे छोटे हैं। और जब मेरे पापा सबसे छोटे हैं तो मैं घर में सबसे छोटी हुई ना, मैं घर में सबसे छोटी हुई, मेरी दीदी मुझसे बड़ी। तो इस तरीके से जो मेरे ताऊ जी वगैरह है ना, वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं किससे मिलवाऊँ आपको। अब बात करती हूँ ताऊ जियों के बच्चों की, तो वो हम लोग मिलते हैं अक्सर। हम लोग जब कभी उनके यहाँ शादी होती है, फंक्शन होते हैं, वो लोग इनवाइट करते हैं हमें और हम लोग मिलने जाते भी हैं। अब जैसे मैंने आपको दिसंबर में एक शादी दिखाई थी ना, याद होगा, मेरी एनिवर्सरी वाले दिन, जिसमें मैंने ब्लू कलर का गाउन पहना था, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो मैं अपनी कजिन सिस्टर, मतलब मेरी ताऊ जी की बेटी की शादी में गई थी। तो जो जिनके यहाँ शादी थी उनके ना हस्बैंड एक्सपायर हो गए एक्चुअली। तो मैं कल वहाँ पे गई हुई थी, मेट्रो से गई थी, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, तो इस वजह से मैं मेट्रो से चली गई थी। मैंने कहा थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, उससे बच जाएंगे। तो कल का दिन मेरा, पापा, दीदी का, जिया जी का, प्रशांत भी थे हमारे साथ, हम सबका कहते हैं वहाँ पे गया। और बहुत दुख हुआ एक्चुअली, क्योंकि जिससे आप बिल्कुल अभी मिले हो रिसेंटली और उसके बारे में ऐसी न्यूज़ सुनो तो आपका दिल ना बहुत ज़्यादा दुखता है, अच्छा नहीं लगता खुद को। और वो यंग थे, ऐसा भी नहीं था, अभी रिटायर भी नहीं हुए थे। वो तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने इसी साल अपने दोनों बच्चों की शादी कर ली थी, और बेटी की तो रिसेंटली मैं आपको लेके गई ही थी। तो ये सोचिए कि मतलब भगवान भी ना इंट्यूशन दे देता है कि आपको पता चल जाती है चीज़ें कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। और वो बहुत लकी होते हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चों की वो सारी चीज़ें पूरी कर पाते हैं अपने रहते हुए, है ना। तो वो एक चीज़ उनकी पूरी हो गई थी, हालांकि ये एज नहीं थी उनकी, काफ़ी यंग थे। फिर भी मैं यही कहूँगी कि भगवान ने शायद उन्हें एक मौका दिया था कि बेटी की भी शादी कर लो। तो एक ये भी बात होती है। तो ऐसा नहीं बोला करो यार, कभी कभी आप लोग ऐसे कमेंट करते हो ना कि इससे नहीं मिलवाते, उससे नहीं मिलवाते। अब बताओ, जब मेरे ताऊ जी ही नहीं रहे तो अब 3rd जनरेशन तक बात आ चुकी है। अब समझ लीजिए मेरी जो दीदियाँ हैं, कजिन है, उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि मैं आपको क्या मिलवाऊँ। फिर वो वाली कहानी हो चुकी है। और कुछ बच्चों की शादियाँ तो तब हो गई थी जब मैं US में रह रही थी, तो मैं वैसे ही नहीं जा पाई उनमें। और अगर मैं बात करूँ अपने मम्मी के साइड की, तो मेरी मम्मी ना अपने घर में सबसे बड़ी थी। तो उस तरीके से मैं और दीदी घर में सबसे बड़े हैं। मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी और क्या कहते हैं, वो भी 5 बहन और 3 भाई हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर ज़्यादा परिवार है, ज़्यादा लोग अभी जो है मुझसे छोटे हैं, तो मैंने उनकी शादियाँ आपको दिखाई हैं। यही रीज़न है बस। हाँ, आप लोग बताना कितने लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जो घर में सबसे छोटे थे लेकिन अपने ससुराल में जाके सबसे बड़े हो गए हैं। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं घर में छोटी थी और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ अपने ससुराल में। मेरी दोनों नंदें छोटी हैं क्योंकि। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इवन मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी घर में सबसे बड़े हैं, तो इस वजह से उनके बच्चे बड़े हैं और मैं बड़ी बहू हूँ घर की, आप कह सकते हो। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है अक्सर कि मम्मी पापा बड़े लाड से पालते हैं और उसके बाद घर के सबसे बड़े हम ही बन जाते हैं। पहले तो बचपना इतना ज़्यादा होता है हमारे अंदर कि हमें समझ में नहीं आती चीज़ें, और फिर एकदम से जिम्मेदारी आ जाती हैं। और आप अक्सर पूछते हो मैं मफ़िन को क्या देती हूँ, तो देखिए मैंने बनाया मफ़िन के लिए। इसमें मूंग की दाल मिक्स है 1 मुट्ठी के करीब, और इसमें चावल है, और बस इसमें हल्दी डाली है मैंने, और कुछ नहीं डाला है। और इसे ठंडा करके इसको दूंगी, और जब थोड़ी सी समर ज़्यादा हो जाएगी ना, गर्मियाँ अच्छे से पड़ने लगेंगी, तब मैं इसमें दही भी डाल देती हूँ उसके लिए। केवल 5 से 10 मिनट में बनने वाली पालक पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने पनीर को 2-3 मिनट रखा था मैरिनेट करके, जिसमें मैंने लाल मिर्च और सिर्फ हल्दी डाली थी। उसके बाद मैंने इसे फ्राई कर लिया और ये लाल कलर में टर्न आउट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने पालक को बॉयल किया था और साथ में टमाटोज को, और दोनों को एक साथ फिर मैंने ग्राइंड कर दिया था। यहाँ पर ऑयल में मैंने जीरा डाला है, थोड़ा लहसुन की कलियां और साबुत लाल मिर्च। थोड़ी सी मेरे पास वो मोटी वाली लाल मिर्च रखी हुई थी, उसे भी मैंने बारीक चॉप करके इसके साथ डाल दिया था। इसके बाद जो पालक का पेस्ट बना के तैयार किया था वो भी इसके साथ डाल दिया, और बस इसको थोड़ी देर अच्छे से भूनना है। ढककर भून लीजिए, बहुत अच्छे से भून जाएगा। कुछ मसाले डाल रही हूँ, सिर्फ हल्दी, नमक और लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये 4-5 मसाले डाले हैं बस इसमें, और कुछ भी नहीं डालना है।
पालक की ग्रेवी को ढककर अच्छे से मैंने पका लिया था। उसके बाद घर की मलाई मेरे पास रखी हुई थी, 2-3 चम्मच होगी लगभग, उसे अच्छे से मैंने फेंट लिया और उसके बाद मैंने इसके साथ डाल दिया है। इससे इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। अगर घर की मलाई नहीं है तो बाजार की अमूल वाली क्रीम डाल सकते हो आप। और ये देखिए मैंने इसके साथ इसमें पनीर के पीसेस भी डाल दिए हैं और यहाँ पर हमारा पालक पनीर रेडी हो गया। साथ में मैं बना रही हूँ गरम गरम रोटी। गरम गरम रोटी आप उस पर घी लगा के खाओ पालक पनीर के साथ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। चलिए आज मैं ना आप लोगों से कुछ बातें करूंगी और कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे आसपास हो रही होती हैं लेकिन हम लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं या हम उस बारे में बात नहीं करते। तो देखिए जहाँ तक मैंने नोटिस किया है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, हमारी खुद की लाइफ में और हमारे आसपास दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कभी कभी हो जाती हैं ऐसी चीज़ें कि कोई आपको आके मुँह पर बोल कर कुछ चला जाता है और आप ना कुछ जवाब नहीं दे पाते। एक्चुअली मैं खुद की बात करूँ ना तो मैं वाक्य चतुर नहीं हूँ। मतलब जो लोग कहते हैं वाक्य चतुर, मतलब जिन लोगों को स्पॉन्टेनियस जवाब देने आते हैं, कोई किसी ने कुछ बोला पटाख से उसको जवाब दे दिया। तो मैं क्या हूँ ना, मेरी आदत ऐसी है कि मैं जो कोई कुछ बोल भी देता है ना तो मैं क्या करती हूँ उसको सुनती हूँ और दिल में कहीं कोने में रख लेती हूँ और उसके बाद मैं उसे जवाब नहीं दे पाती उस टाइम। लेकिन मुझे बुरा बहुत लगता है। घर पे आके मैं ये सोचती हूँ कि यार मैंने उससे ना ये जवाब दिया होता, लेकिन उस टाइम शायद वो जवाब मेरे दिमाग में कहीं होता ही नहीं है। घर पे आके समझ में आता है नहीं यार उसने ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे उसे ये जवाब ज़रूर देना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम मिलेगा तब दूंगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम तो कुछ और ही बात चल रही होती है तो उस बात को तो कोई उठाने का मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम जैसे जो लोग होते हैं ना वो क्या होता है दिल में चीज़ें रखते रहते हैं और कहीं ना कहीं फिर उन लोगों से थोड़ी दूरियां अपनी कर लेते हैं इस वजह से कि जिससे कि ये बातें आगे रिपीट ना हो। हमारे लिए यही अच्छा है कि हम उनसे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं वाक्य चतुर नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसे जवाब किसी को दे नहीं पाती या मैं मुझे आर्टिफिशियल तरीके से बातें करनी नहीं आती। किसी से दोस्ती करने के लिए या किसी से अच्छी रिलेशनशिप रखने के लिए मैं उसके तारीफ़ें करूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ, मुझे नहीं आता ये सब। मैं जैसी हूँ जो हूँ सामने से हूँ। तो कभी कभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं और कभी कभी मजाक भी बनाते हैं इस चीज़ का। कभी कुछ ऐसी सच्ची बातें होती हैं जिन्हें आप बोल नहीं सकते। अगर आप बोलोगे ना तो कुछ लोगों के मुंह जो है वो बन जाएंगे, उनसे आपकी रिलेशनशिप शायद आगे ना रह पाए। लेकिन क्या है ना, रिलेशनशिप जो है वो लाइफ टाइम के लिए है और यहाँ पर जो मैं जो बोलूँगी वो रिकॉर्डेड हो जाएगा और वो रिलेशनशिप को ख़राब भी कर सकता है आगे चल के आपकी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो इन बातों को समझेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्हीं बात को पकड़ के ट्रोल करेंगे और मजाक बनाएंगे। तो कभी अगर आपने उनसे बात करी फिर से तो कहेंगे देखो पहले तो बड़ा बोलती थी, अब उन्हीं के संग बैठ के बातें कर रही है। तो आप ना हर चीज़ यूट्यूब पे डिस्कस नहीं कर सकते। या तो आप अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर लो या फिर आप ये सब बातें ऑनलाइन करके रिलेशनशिप ख़राब कर लो। तो मैं क्या बिलीव करती हूँ ना कि अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखो हमेशा, क्योंकि वो ही लाइफ टाइम काम आते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि आपने जो बोला वो मिट जाएगा। जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, जो आपके एक्शन होते हैं वो आगे जाके आप पर इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में ना हमेशा अपने एक्शंस पे ना कंट्रोल करो, बहुत ही केयरफुली करो। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में वो चीज़ गड़बड़ कर दी तो लाइफ टाइम के लिए आपके बहुत सारे रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि शुरुआत के ही कुछ दिन ऐसे होते हैं अपनी लाइफ के जिसमें आपको ना इन सब चीज़ों को झेलना आना चाहिए, थोड़ा सा तरकीब से, थोड़ा सा तमीज़ से, थोड़ा सा केयरिंग होके और दिल को बड़ा करके। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में। जो आप करना सीख गए ना तो फिर आप लाइफ टाइम अपने सारे रिलेशनशिप निभा पाओगे लाइफ टाइम के लिए। स्टार्टिंग की ज़रूरत है, बाद में तो फिर वो खुद रिदम में आ जाते हैं। बाद में चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें फिक्स्ड हो जाती हैं, पहले जैसी कुछ नहीं बचता। आप भी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाते हो और सामने वाला भी आगे बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों में कहते हैं वो भी भूलना सीख जाता है, चीज़ों को छोड़ना सीख जाता है, आप भी सीख जाते हो छोड़ना और भूलना।
तो ये ना स्टार्टिंग की कुछ प्रैक्टिस होती हैं जो अगर आप लाइफ जब स्टार्ट कर रहे हो तब ये प्रैक्टिस अपनाओ तो आप बहुत टाइम तक इस चीज़ को चला सकते हो, अपनी रिलेशनशिप्स को। कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ की हो चाहे कोई भी हो, किसी भी टाइप की हो, मैं खाली हस्बैंड वाइफ या मदर इन लॉ के साथ आपकी, या फिर कहते हैं जिठानी के साथ आपकी, या नंद के साथ आपकी, कोई भी रिलेशनशिप हो। इवन मैं यहाँ पे ये बात करूँगी, आप अपने सगे भाई के साथ भी, तब भी आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो मैं तो खैर जनरल बातें कर रही हूँ, क्योंकि जनरल बातें जो आसपास आप नोटिस करते हो उन्हीं से क्रिएट होती हैं। दो तरह की सोच रखती है हमारी सोसाइटी। वो लोग ना दोहरे मापदंड रखते हैं। दोहरे मापदंड का मतलब मेरा ये है कि उनकी सोच अपनों के लिए कुछ और होती है, दूसरों के लिए कुछ और होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को। जैसे कि अगर आपकी बेटी की हेल्प उनका दामाद कर रहा है तो वो इस चीज़ को सोचते हैं कि देखो कितना अच्छा दामाद मिला है, कितनी खुशनसीब है मेरी बेटी कि मेरी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है कि वो उसको हर चीज़ में सपोर्ट करता है, उसकी हर चीज़ में हेल्प करता है, उसको घुमाने ले जाता है, खिलाने ले जाता है बाहर वीकेंड पे, ये करता है वो करता है। तो ये सब चीज़ें आपको पसंद आती हैं। वही चीज़ अगर कोई बेटा अपनी बीवी के संग करने लगे तो वो ये कहेंगे कि देखो हमारा बेटा तो बदल गया, हमारा बेटा तो जोरू का गुलाम है, हमारे घर में तो हमारी बहू की चलती है, बेटा तो कुछ बोलता ही नहीं है उसके आगे। तो ऐसी चीज़ें जो क्रिएट होती हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की जो ये सोच है इस चीज़ को लेके कि ये बेटियों के लिए कुछ और है और बेटों के बीवियों के लिए कुछ और है, यानी कि बहुओं के लिए कुछ और है। तो ये बहुत ही दोहरी मापदंड वाले लोग हैं दुनिया में, अभी भी हैं। और ऐसा नहीं ख़त्म हो गई ये सारी चीज़ें, जो कि मुझे लगता है आने वाले कुछ समय बाद शायद इन चीज़ों पर भी ये चीज़ें भी थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बहुत जगह देखती हूँ ऐसा होता है और बुरा लगता है देख के कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो। मतलब वही चीज़ अगर आपकी बेटी जीन्स पहन रही है, टॉप पहन रही है, वो शॉर्ट कपड़े पहन रही है या कुछ भी पहन रही है तो आपको पसंद है। वहीं अगर आपकी बहू अगर आपसे डिमांड करे कि मुझे ये पहनकर घर से जाना है, ये पहन लूँ मैं क्या, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, हमारे घर में बहुएं ऐसा नहीं पहनती, अगर आप ये पहनोगे तो हमारे घर तो आना मत, आज के बाद कभी वापस मत आना इस घर में। अगर तुम्हें हमारे घर आना है तो साड़ी ही पहन कर आओगी तुम। वो जो सोच है वो कहीं ना कहीं दोहरी मापदंड की। और मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ कि आप चाहते हो हमारी बेटी तो शादी के बाद कुछ भी पहने, उसे ये आज़ादी हो, और बहू के लिए आपने ये सोच रखा है। मैं मानती हूँ कि हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुओं को भी अपने दायरे में रहना चाहिए, उन्हें भी इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई आप अगर अपने ससुराल आए हो तो आप एकदम से इतने भी फ्री मत हो जाओ कि आपने चीज़ें छोड़ दी, आप कुछ भी पहन के घूम रहे हो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं साड़ी से सूट पर भी नहीं आने देते, साड़ी से सूट आने पर भी उन लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। तो ये ना दोनों तरफ से होता है कि आपको भी देखना होता है और सामने वाले को भी देखना होता है। देखो बेटी को आप अपने जीन्स टी शर्ट या शॉर्ट में इसलिए देखना पसंद करते हो क्योंकि आपने उसे बचपन से पाला होता है, मैं इस बात को मानती हूँ। बहू को नहीं पाला होता, बहू अचानक से आती है तो उसको वो देखने का नज़रिया आपको नहीं होता है ना। तो उनको भी इतना तमीज़ होनी चाहिए कि ससुराल में हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, उसकी लिमिट उन्हें भी पता होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें दबा ढका के रखो। जो लोग इतना घूंघट करके रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा घूंघट के नीचे वो उनका जो चेहरा है वो इतना ही शरीफ है? अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो भी तो अपने घूंघट के नीचे कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे ना। घूंघट के नीचे आप उनका चेहरा दबा सकते हो लेकिन उनके अंदर की सोच नहीं दबा सकते, वो तो वहीं रहेगी ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ऐसा जो सोचते हैं ना कि घूंघट करा के रखें, ये करें, साड़ी पहना के रखें, वो भी नहीं होना चाहिए। एक और बात जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि हम हाउसवाइफ्स कितना सारा काम करते हैं, घर का पूरा दिन हमारा निकल जाता है। अगर हम जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हों, और शुरुआत में तो बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली के साथ ही रहते हैं, बाद में अलग अलग हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद सबकी अपनी अपनी गृहस्थी बन जाती है। कुछ लोग अभी भी मतलब रह रहे होंगे जॉइंट फैमिली में, पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ, बड़ी वाली एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी बिता लेते हो, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी फिर कूल डाउन होने लगती हैं, नॉर्मल होने लगती हैं। लेकिन चलिए वो बात एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं इसकी बात कर रही थी, हमारे काम को वो वैल्यू नहीं मिलती थी, ना ही हमें उस चीज़ की इज्जत मिलती थी। बस लोगों के दिमाग में हमेशा रहता था घर का ही तो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे ही तो संभाल रहे हैं, घर का ही तो काम कर रहे हैं। तो इस वजह से
बहुत सारी लड़कियों ने इस चीज़ को तोड़ने की वजह से बहुत सारी लड़कियों ने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छा क्या कहते हैं कमाना स्टार्ट किया, बाहर जॉब करनी स्टार्ट करी ना। ये बात सोचिए, जब उन्होंने जॉब करनी स्टार्ट करी, पैसे कमाने स्टार्ट करे, तो अब लोगों को ये दिक्कत होने लगी है उल्टी कि देखो जब से 4 पैसे क्या कमाने लगी, घमंड आ गया है, हर किसी को जवाब दे देती है, घर का कुछ काम नहीं कर पाती, बहुत सारी ऐसी चीजें आप उन्हें बोल देते हो। जब तक आप घर के काम कर रहे थे, घर परिवार को संभाल लेते, सबका खाना बना रहे थे, बच्चों को संभाल लेते, पति के आने पे उसको खाना भी सर्व कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे आप, तब आपको कुछ नहीं समझा जाता था। तब आपको ये समझा जाता था कि आप कर क्या रहे हो, आप कुछ तो नहीं करते, पूरा दिन तो आराम करते हो, कहते बस बच्चे ही तो संभाल लेते हो, खाना बनाना होता है 2 टाइम का, ऐसा नहीं होता। अब इस चीज़ के लिए लोगों ने कदम उठाया, अपनी लड़कियों को पढ़ाया और अच्छी एजुकेशन दी। जितना पढ़ाई में खर्चा एक माँ बाप अपने लड़के की पढ़ाई में करते हैं, उतना ही आजकल पेरेंट्स अपनी लड़की की पढ़ाई में भी करने लगे हैं, जिससे कि लड़की भी पढ़ लिख के कुछ पैरों पे अपने खड़े हो जाए और कल को आड़े वक्त पर अच्छा अर्न कर पाए, अच्छा कमा पाए। और आड़े वक्त को छोड़ दो, आजकल तो हर लड़की चाहती है कि मैं जैसे ही पढ़ाई करके ख़त्म करूं और अपना जॉब ले लूं, और जॉब लेके मैं भी एक अच्छी अर्निंग करूं, अपने फैमिली को सपोर्ट करूं। तो यहाँ पर अब कुछ लोगों को ये दिक्कतें निकल आई हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करी कि भाई ये घर को ध्यान क्या देगी, ये घर क्या चलाएगी। ऐसा नहीं होता, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। लेकिन सोसाइटी ने इतना प्रेशर डाल दिया उन लड़कियों के ऊपर, उन परिवारों के ऊपर, उन माँ बाप के ऊपर कि हम उसे इतना पढ़ा दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, अपना कमाना खाना सीख जाए। और आपका क्या कहना है इस बारे में? आप लोग भी अपनी अपनी सोच मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं इस बारे में सच में सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों की सोच क्या है इस बारे में, किसी भी टॉपिक को लेकर, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें करी हैं इसमें। जो बातें हैं वो सच में इस सोसाइटी में हो रही हैं और होती रहेंगी। हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों बाद शायद चेंजेस आएँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी चेंजेस ला चुके हैं और उनके बच्चे तो और भी ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। तो शायद ये चीज़ें भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएं। तो आप लोग ज़रूर बताना। ये ऐसा डिस्कशन है ना जिसमें जितना पढ़ोगे ना आप, उतना ज़्यादा आप बात कर सकते हो। ये कौन है, ये कौन है, ये छोटी सी बहू कौन है, ये घर में कौन आया है, ये छोटा सा कौन आया है? शाम का टाइम हो गया है, चाय बनाते हैं फटाफट जी। तो मेरा ऐसा करे ताबीज बना लूं तन्ने। कुछ गाने इतने ज़्यादा वायरल हो जाते हैं कि वो अपने आप ही जबान पे आ जाते हैं, गाने का मन करता है उसको। एक ये भी गाना काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल, आ तेनू मौज करावा, आ तेनू जश्न करावा, आ